સમયની સૂની સૂની સફરની ડગરને પગલું જડ્યું છે તારું આજ. હો સમયની સૂની સૂની સફરની ડગરને પગલું જડ્યું છે તારું આજ. વાહલાને શોધી રહ્યું આ બાળકને સૂનું સૂનું મનડું રહે છે આ ઉદાસ. મેં તો દીવડા પ્રગટાવ્યા મારા રોમ રોમમાં, વેદના મારે હવે સહેવાય ના. તારા દેરેથી બોલાવજો મુજ મનના મોહનિયા, હવે જલ્દીથી તેડાવજો મુજ મનના મોહનિયા. હું દર્શનનો તરસ્યો, તમે મારા છો દરિયા, હવે જલ્દીથી તેડાવજો મુજ મનના મોહનિયા. તારી પ્યારી યાદોમાં સમય રડી જાય તો મંગલાનં ચ સર્વેસિં પરમં હવૈ મંગલં. જય જગદીવ જોની વિયાનો જગગુરુ જગાનંદો, જગનાહો જગબંધો, જય જગપ્રિયામહો ભૈરવં, જય સુયાણં પવો તિત્તયરાણમ પશ્ચિમો, જય જય ગુરુલોકાન, જય મહાપા મહાવીરો. ઓંકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યં ધ્યાયન્તિ યોગિના, કામદં મોક્ષદં ચૈવ ઓંકારાય નમો નમઃ. અજ્ઞાનતિમિરાંધન જ્ઞાનાંજનશલાકયા નેત્રાન્મીલિतं येन तस्मै श्री गुरवे
वर्षी तप के तपस्वियों को पारना कराने के लिए आमंत्रण। देखना, ऐसे पत्रिका की कोई बात नहीं थी, फक्त और फक्त डिजिटल पत्रिका की बात थी। परंतु हमारे प्रियंकर प्रभुविजय जी को एक होश थी कि इतने सुंदर ऐसे काल में भी सबने इतना सुंदर तप किया है, और उसमें भी हमारे बोधि प्रभुविजय जी ने इतना बढ़िया तप, और हमारे बड़ी उम्र में आनंद प्रभुविजय जी ने तप किया है। फिर कब वर्षी तप करेंगे पता नहीं है। इसीलिए यादगार 2023 में फिर से करना है। हाँ 2023 में फिर से करना है। फिर से करना है। हाँ वो तो करना है, वो मेरे साथ कर। वो इतिहास नहीं होगा, ये कोरोना काल का इतिहास होगा। समझे? कोरोना काल का इतिहास होगा ये। 81 साल की उम्र में गुरुदेव ने तीसरा वर्षी तप किया था, और 87 साल की उम्र में कुछ समय अभी 78 चल रहा है, 78 चल रहा है, और कुछ समय 2 साल के बाद 81 साल चलेगा, 3 साल हो गए पूरे, 81 साल में तीसरा वर्षी तप करेगा। 8वां वर्षी तप इनका 8वां होगा, ये 7वां वर्षी तप है। यानी ये सुंदर वर्षी तप एकदम जबरदस्त पार पड़ा है, इतने सारे साध्वी जियों ने किया है, और इसीलिए एक यादगिरी रहे। क्वांटिटी कमी छपाई है, परंतु यादगिरी रहे, हरेक व्यक्ति अपने घर में ये पत्रिका रखे, उसके लिए ये पत्रिका छपाई है। आराधकों को हरेक को एक एक पत्रिका दी जाएगी, आज ही सब कुछ किया जाएगा, और ये पत्रिका लेखन यानी एक शकुन है, महामंगलकारी शकुन है। और ऐसे शकुन करने के लिए पृष्ठमंडल आगे पधारिए, श्रेयांश कुमार आगे पधारिए, और जय जिनेन्द्र के लाभार्थी आगे पधारिए। वो तैयार हो के आए, 99 नोट आउट एकदम पगड़ी पहन के आए, और हमारा श्रेयस कुमार हार बार पहन के आए, और साथ में जो भक्तामर पूजन के सुंदर लाभार्थी हैं वो आगे पधारिए, पुरुष वर्ग आगे पधारिए। लाभार्थी चंपालाल जी पारेख साहब मंडल ने भी साथ सहकार दिया, नहीं तो कसबावसी यात्रा किया क्यों? पर खूब उल्लास साथ है मैं भी
गिरिराजन आदिनाथ मरहिए बसुरेनाथ गिरिराजन आदिनाथ मरहिए बसुरेनाथ गिरिराजन आदिनाथ मरहिए बसुरेनाथ गिरिराजन आदिनाथ मरहिए बसुरेनाथ संकेश्वर पार्श्वनाथ दादा की अपनी श्री पत्नी अपने साध्वी आठवीं पत्रिका श्री सुभाषनाथ दादा नवीचा सबसे पहले तपागच्छादिराज यानी मूलचंदी महाराज अभी जितने भी साधु हैं पूरे जैन समाज में जितने भी साधु हैं वो तपागच्छादिराज मूलचंदी महाराजा के ही साधु हैं अपनी की आज्ञा बनती है और इसीलिए सबसे पहले दादा साहेब भावनगर ग्यारहवीं पत्रिका सबसे पहले आचार्य कवि इस काल में दीक्षा भिवंडी के दीक्षा डालने से ऐसे श्री विज्ञान सरस्वती महाराज साहब सुनील भाई गेट बंद कीजिए सुनील भाई गेट बंद कीजिए श्री सुनील भाई गेट बंद कीजिए चेन्नई
अर्पण की जा रही है। तपस्वी चल के भी आए, सामने नीचे मैंने रखा था परंतु बैठे नहीं। खूब अनुमोदना, खूब अनुमोदना। अट्टम कराने के लिए उन्होंने फोर्स किया, फिर भी वसीयता बहुत ही सुंदर किया। अट्टम भी है, खूब अनुमोदना, खूब अनुमोदना। अट्टम भी है और सुंदर रूप से पहला वर्षीता अट्टम और साथ में हर एक अभिषेक का कार्य हो, मैं कह देता हूँ कि भाई कर लेना। और खूब उल्लास के साथ किया है और अट्टम भी किया है, तो खूब अनुमोदना। भरत भाई परिवार की ओर से भरत भाई परिवार अद्भुत पराक्रम। कैसा पराक्रम? रोज साधुओं को, मुझे नहीं हो, साधुओं को बोलते थे कि महीने भर तक मुझे वर्षी तप नहीं करना है। मेरे पास आते पचकान साहिब उपवास, और कभी भी मुझे मेरे पास आगे पीछे नहीं हुए, खूब उल्लास के साथ अट्टम भी किया है, उनका संगीत भी गाया। बार बार इसको कर रहे हैं, साउंड कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, और खूब अच्छा साथ साकार किया अपना संघ का लड़का। खूब अनुमोदना। અહીંયા જો સામે સામે
मैं बैठा हूँ। और गुरुदेव रहते तो यहाँ बैठा ही हूँ, अभी का ऊपर ही होता, परंतु अब एक दक्षिणाएं के रूप में सब साधुओं ने, इतने साधुओं ने, इतने साधुजियों ने किया है, इसलिए यहाँ पे बैठा हूँ। बहुत ही सुंदर रूप से आपने सांझी का कार्यक्रम रखा और आज दो भाग्यशाली के तरफ से क्या है वो अगली में सस्पेंस करो। साध्वी जी भगवंतों में एक साध्वी जी भगवंत ऐसे भी हैं कि जिन्होंने, एक या दो साध्वी जी भगवंत ऐसे हैं जिन्होंने संपूर्ण वर्षी तक मौन से किया। दो साध्वी जी भगवंत ऐसे हैं वर्षी तप में एकाशना से वर्षी तप वाले ऐसे 5 साध्वी जी भगवंत हैं। उपवास और एकाशना, उपवास और एकाशना। एक साध्वी जी भगवंत ऐसे हैं जिन्होंने पूरे वर्षी तप में अनाज नहीं चखा, अनाज नहीं चखा है। माने अनाज माने गेहूं वगैरह, चावल है, पौवा है, उसी से वर्षी तप किया है। ऐसे है गोचरी हो या पानी, अगर निर्दोष मिले तो ही वापरना और निर्दोष नहीं मिले तो छटके पारने एकाशना हो और गोचरी जाए, निर्दोष नहीं मिले तो उस दिन फिर से उपवास। नित नित वंदन हे भारती चालू वर्षी तप में 4 महीने कोई लीलोत्री नहीं, गुरुदेव के काल धर्म के बाद कोई मिठाई नहीं, जबरदस्ती कहकर, माने मुझे जब जबरदस्ती करनी हो ना तब या तो मैं सीमा बहन को बोलता हूँ या फिर मनोहर भाई को बोलता हूँ और तीसरा मुकेश भाई को बोलता हूँ, क्योंकि हमारे सीमा में गुरुदेव के परम श्राविका और आनंद प्रभु विजय जी का परिवार, नतमल जी, हाँ वो परिवार यानी उत्तम भाई, हाँ तो परिवार है वो हमारा परिवार है। और सुंदर रूप से जब बोधि प्रभु महाराज न माने ना तो बेचारे सीमा में डरते डरते बोल देता है और उनकी सुनते हैं। आखिरी में मनोहर भाई हो या मुकेश भाई को पकड़ना पड़ता है, फिर मुझे थोड़ा कहना पड़ता है। तो एक मिठाई वर्षी तप में चालू की, वो एक ही नाम वाली मिठाई, एक ही मिठाई फक्त और फक्त पूरे वर्षी तप, उसमें भी 4 महीने कोई लीलोत्री नहीं। उसमें 2 आइंबिल की होली आई तो आइंबिल की होली में उपवास और आइंबिल, छठ के पारने आइंबिल और उसके ऊपर फिर से आइंबिल, आगे आइंबिल पीछे आइंबिल और छठ भी। और चालू बिहार में भी इस प्रकार आइंबिल की होली में भी
कोई भी तरह का बिगाई नहीं, कोई भी तरह के निवी नहीं, किसी भी प्रकार का नहीं, और सुंदर रूप से अट्ठम जिन्होंने अभी किया, महाराष्ट्र में प्रवेश करना है तो 3 दिन पहले अट्ठम किया, 2 वैष्णव किए और 2 एकाशने किए और फिर से अट्ठम। खूब उल्लास के साथ इस तरह इनका तप हुआ। देखना बरसी तब है तो साधुओं ने नक्की किया, हमारे प्रियंकर प्रभु जी रोज 1000 का स्वाध्याय करके फिर ही करना, और सुंदर रूप से उनमें रोज 1000 का स्वाध्याय करते थे। हमारे पुंडरीक प्रभु जी, पुनीत प्रभु जी आगम का अभ्यास करते थे। और सब साधुओं को, आपको पता नहीं है, करजत के संघ में साधुओं का बोर्ड मैं लिखता था, साधुओं का बोर्ड में लिखता था किसने क्या किया, और उसमें साथ में ये भी लिखा किसने कितना सोया, और परिणाम ये आता था कि कोई प्रमाद नहीं, और खूब सुंदर रूप से नई नई स्तुतियां, नए नए चैत्यवंदन और नए नए राग सीखे थे। और हमारे पंडित जी के पास चिराग भाई पंडित जी, मेरे पास तो पाठ चलता ही था, पर चिराग भाई पंडित जी के पास भी छोटे साधु भगवान हर रोज पाठ करते थे, और मैं लेफ्ट राइट भी लेता था। ये तपस्या किसके लिए? तपस्या खा पी के बैठने के दिन मजा करने के लिए नहीं, और उपवास के दिन आराम करने के लिए नहीं, परंतु स्वाध्याय विशेष करने के लिए। इस तरह रोज के 2-2 पाठ भी चलते थे, श्रावक श्राविकाओं के गाथा भी चलती थी, और उग्र विहार भी चला। ऐसे अनेक साधुओं ने, हर एक साधुओं ने सुंदर रूप से ये आराधना की। जय जय नारद बजावे, नारवीर अनुशासन गाजे, नारवीर अनुशासन गाजे, गाजे रे आजे, गाजे रे आजे, वीर अनुशासन गाजे, गाजे रे आजे। ओ गंगारे अधिनाथ बनावे, जिन शासन छे, गंगारे अधिनाथ बनावे, जिन शासन छे, मरीचीने महावीर बनावे, जिन शासन छे, मरीचीने महावीर बनावे, जिन शासन छे, इंद्रभूतिने गौतम बनावे। 4 महीने तक प्रयत्न किया, अपने यहीं पे मुझे जबरदस्ती ये बात किए बिना इसको पचता नहीं, इसीलिए मुझे जबरदस्ती रूम में लॉक एंड की मुझे करना पड़ा, लॉक एंड की में करना पड़ा। इतना ही नहीं, आज सुंदर रूप से इनके सगे 2 भाई, सगी 2 बहनों ने दीक्षा ली हुई है, खूब सुंदर आराधना कर रहे हैं। इनके ऐसे सके 4 हुआ, 4 अच्छा ना तुम, और काका बाबा के देखना गलती हो तो वो समझ लेना। 4 सगा बन मोटा पिताजी ने, और मेरे से कोई भैया है। हाँ, ये बेग के कितना है? एक
मैंने काका बाबा के 2 बुआ और बाकी के 2-4 बहनें जितनी भी होगी लेना उनको पूछ लेना। बहनों ने रिक्शा ली और बड़े पिताजी के लड़के यानी नमो प्रभु विजय जी ने रिक्शा ली और इस बार तीनों भाइयों ने आशा नहीं की परंतु तीनों भाइयों ने चालू किया और सुंदर रूप से दोनों भाइयों का हुआ है। एक बीच वाले का बाकी रह गया है, वो 23 में मेरे साथ करना है। मैंने जल्दी पारना कर लिया, मेरा भी हो गया। 23 में मेरे साथ करना है और सुंदर रूप से उन्होंने भक्ति की, खूब अनुमोदना। साथ साथ में हमारे पुण्य प्रभु विजय जी, पुंडरीक प्रभु विजय जी भी बहुत अच्छी भक्ति की है। रात दिन खड़े रहते थे। हमारे पुण्य प्रभु विजय जी सड़न मेरी पीठिका के समय से एकासना चालू है, अभी भी एकासना चालू है। उनकी भी खूब अनुमोदना, खूब अनुमोदना। गुरु कृपाली देवनं शिष्यं फलं वन्दनं। गुरु कृपाली देवनं शिष्यं फलं मङ्गलं। गुरु कृपाली देवनं शिष्यं फलं वन्दनं। गुरु कृपाली देवनं शिष्यं फलं वन्दनं। सोच रहे हैं कि हमें भी कुछ गाना है, हमें भी कुछ गाना है। सांझी के रूप में, गौली के रूप में उनकी भी आप सुनिए।
हमें बेचना रहता था, उनका एकाशना रहता था, तो सुबह या शाम को कुछ भी लाना हो, क्योंकि सब साधु को वर्षी तप, और मेरा वर्षी तप नहीं है, इसलिए मेरा फोटो नहीं छपा। मेरा फोटो तो छपा नहीं है, मेरा वर्षी तप भी नहीं है, परंतु मैं बेचने का लाभ उठा लेता था, उपवास का भी लाभ उठाता था। तो जब वापरने बैठते थे सब साधु थे उस समय, हमारे पुंडरीक प्रभु विजय जी और हमारे बोधि प्रभु विजय जी दोनों दौड़ दौड़ के कुछ भी लाना है तो बाकी के लाते थे। उनकी भी खूब खूब अनुमोदना। हमारे नए महाराज यानी अरहम हेम विजय जी दीक्षा लेने के बाद आज ही वो मांडली में इकट्ठे हुए हैं, परंतु वो ला नहीं सकते, परंतु क्या करते, कोई भी नहीं रहता तो वहाँ जाके यहाँ मंगवा के कोरा देते। इस तरह सब साधुओं ने सुंदर रूप से साथ सहकार दिया, तभी इतने साधुओं का ये वर्षी तप हो पाया। गुरुदेव की परम कृपा, इन सब का पुरुषार्थ और आपका प्रेम, और यही प्रेम आखिरी सर्वमंगल करने से पहले आखिरी गीत और सर्वमंगल होने के बाद नतमल जी, चुनीलाल जी, पादरली अपने पादरली निवासी के तरफ से 50 रुपया का संघ पूजन, और हमारे बद्रंकर प्रभु विजय जी के राजू भाई, नाम सोचे, राजेश भाई संगवीर, हिनाबेन राजेश भाई गांधी के तरफ से 50 रुपये का संघ पूजन रखा है, इसलिए अवश्य उनको लाभ दीजिएगा।
88 आंबे सड़क विहार भी और सुंदर रूप से उन्होंने भी होली की कल उनका पालना है, इसीलिए हमारी बहनें प्योर मारवाड़ी साझेगा। અત્યારે હો હો કરે છે, તમારી સાથે સંગીત પારે પૂરું પાડે છે, પણ બે કડી ગાશે और उसी को फिर आप लोग झील के सर्वमंगल करें। जन्मों ने प्रीति मारे आँखों गोरे आंसू बना सागर चल के। जन्मों ने प्रीति मारे आँखों गोरे आंसू बना सागर चल के। युग युग ना स्वामी चले हयो बोले प्रीतम मारो मन डोले। युग युग ना स्वामी चले हयो बोले प्रीतम मारो मन डोले। हयो मारो हवे नहीं बस माँ, हयो मारो हवे नहीं बस माँ। ओ भगवंत बने पास बुलाओ सीत सिलाए मन ले जाओ राजो। राजो प्रभु आवे से मेरे जासे। प्रभु आवे से मेरे जासे। हे उपकारी कृपा बरसाओ सीत सिराए मन तेरा हो राजो। राह जो प्रभु आवे से मेरे जासे। प्रभु आवे से मेरे जासे। तारो मार्ग लागे मने प्यारो प्यारो आपो मने वेश तमारो। पाप न तेरे कर्म मारे आजे बजमा। मूल होगा ना तो ही पेड़ की हिम्मत है। भले पाट के ऊपर हम बैठे हुए पर पाट टिकी हुए चार पाए के ऊपर। जब तक पाया नहीं होगा तब पाट के ऊपर हम नहीं बैठ सकते। तो अभी तक तो आपने बहुत सार सुन लिया कि ये साधु महाराज ने ये किया, इन लोगों ने ये किया, सबका आपने सुन लिया। पर जब तक बेसमेंट का नहीं सुनोगे तब बिल्डिंग कितनी भी खड़ी हो वो क्या काम की। मूल का महत्व होता है, पेड़ का महत्व नहीं होता है। भले मूल दिखता नहीं है, भले बेसमेंट दिखता नहीं है, दिखती हुई तो बिल्डिंग की होती है, दिखता हुआ तो पेड़ ही होता है, पर महत्व किसका होता है। पर जिन्होंने इतना उग्र विहार किया, विहार के अंदर अजारा का अठम किया, अठम तो किया, पर कोई भी साधु महाराज को कोई भी तकलीफ आए ना तो कभी भी पाना बाद में करेंगे, पहले फोन करके पूछेंगे भाई कैसा है। मेरे खुद के जीवन में प्रैक्टिकल के मैं जब माटुंगा में था ना तो मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होने पड़ा ना तो कितनी बार उनके फोन आते थे। मात्र समुदाय की चिंता नहीं पर महात्मा का भी इतनी चिंता। मात्र हमने तो वर्षी तब किया, उनने गुरुदेव का, जब गुरुदेव के निमित्त से आज उनकी 13वीं
की 20 स्थानक की होली चल रही है, उसमें मात्र 5 उपवास बाकी है। वहां से लगा के 3 जगह पे उनने सामूहिक वर्षी तप चालू करवाया, एक निगड़ी के अंदर, एक भिवंडी के अंदर और राजकमल लालबाग के अंदर। पुण्य का साम्राज्य तो देखो, गए थे पारणा कराने 80 को और पारणा करवाया 141 को। लॉकडाउन के अंदर 141 को पारणा करवाने गए थे, 80 को पारणा करवाने गए और हुए 141 को पारणा। वो जो भी बोलते हैं ना, वो उनका काम तुरंत हो जाता है। एक बार मैं गोचरी बहन में गया ना, तब मुझे किसी ने बोला कि महाराज साहब अभी कितना भी हो जो हो, लेकिन बड़े महाराज को आने दो, उसके बाद में आप देखना रौनक अलग ही होगी। क्योंकि बड़े महाराज जो बोलते हैं ना, वो करके दिखाते हैं। और हमारे जीवन में भी उनने कभी फोटो का काम नहीं किया, एक्सरे का काम ही किया है। फोटो खाली मात्र बाहर की आकृति दिखाता है, जबकि एक्सरे वो अंदर की आकृति दिखाती है। हमारे जीवन में भी कभी कोई भी कसाई विषय आते हैं ना, तो वो हमारे लिए हर पल तैयार रहते। कोई भी हमारे दुर्गुण होते तो दुर्गुण को दूर करने के लिए हमेशा तत्पर रहते। ऐसे तो उनके बहुत सारे गुण हैं। और वही जो तपस्वी जिनमें 13वीं होली चल रही है 20 स्थानक की, जिनके मात्र 5 उपवास है, तो बस वो बेसमेंट के हमें गुणगान गाना है और वो बेसमेंट को हमें याद करना है। आज वो होते तो इतने खुश होते, उन्हीं की जबरदस्त कृपा है, जिसके कारण हर एक साधु साध्वी, मैं तो सबसे छोटा हूँ, परंतु हर एक साधु साध्वी सुंदर रूप से हर एक बात मानते हैं, हर एक श्रावक श्राविका भी मानते हैं कि फक्त और फक्त गुरुदेव की कृपा है। आपने तो गुरुदेव को देखा, गुरुदेव ने मुझे उठा के कहा चल व्हीलचेयर चलाना है, और मैं व्हीलचेयर लेके जाते जाते उठा। आज ही सुबह सुबह गुरुदेव ने दर्शन दिए। अभी तक मैंने किसी साधु को भी बोला नहीं था। अब मुझे संतोष है कि गुरुदेव ने संपूर्ण महोत्सव स्वीकार किया। उन्हीं की कृपा से एक भी विघ्न नहीं आया है, और किसी निर्विघ्नता रूप से अपना कल का पारना भी होगा। सुंदर रूप से गुरुदेव सबकी फरमाइश पूरी की। हमारे सौम्य प्रभु विजय जी ने सुंदर रूप से आपको उद्बोधन किया। अब यहाँ से सर्वमंगल के बाद प्रस्थान करेंगे। प्रस्थान करके आप पानी वानी चुकाना। कल सुबह साध्वी जी भगवंत, यानी नाम माँ सती जी, जो भी नाम हो समझ लेना, मुझे नाम ज़्यादा याद रहता नहीं, चेहरा सबका याद रहता। हर्षिताय माई माँ सती जी आदि साध्वी जी भगवंतों ने भी गौली सुंदर गाई, खूब खूब अनुमोदना। और अभी ये समाप्ति होने के बाद यहीं पर सबको बैठे बैठे